नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें ट्रेंडिंग, ब्रेकिंग न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को लेते हैं हम और उस पर बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसी कुछ टॉपिक्स लेके आए जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है। ये एक स्टूडेंट लीडर है शर्जील इमाम, तकरीबन 4 साल से वो जेल में पड़े हुए हैं और उनको अभी भी कोई राहत नहीं मिलती है, ना उनको बेल मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट दोबारा उनकी बेल को रद्द करती है और कहती है कि वो हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू हुए जो है ना, इस पर बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, ख़ास तौर पे बीजेपी स्टेट्स में इबादत गाहों को नाजायज़ करके उनमें जो है ना हमले करना, उसको तुड़वाना, ये फ़ैशन बन चुका है। ना सिर्फ वो बल्कि दरगाहें वगैरह भी हैं, उसको ये कहना कि ये नाजायज़ है। तो ख़ास तौर पे एक उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में एक मस्जिद है, वो मस्जिद काफ़ी पुरानी मस्जिद है बरसों से। तो वहाँ के अवाम राइट विंग वाले निकल के आए कि ये जो है ना इलीगल है और हम जो है ना इसको, तो हालांकि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने रिकॉर्ड निकाल के बताया कि ये बिल्कुल इलीगल नहीं है, लीगल है जो है ना। तो इस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं 2020 में दिल्ली में जो फिसादात हुए थे तकरीबन, जिसमें एक 50-55 लोग मारे गए थे और महज तकरीर और उकसाने के मामले पे शर्जील इमाम को गिरफ़्तार किया गया और उन पर UAPA जो है ना एक्ट लगाया गया। यानी जो ऐसा एक्ट है, यानी मुल्क से गद्दारी के सेंस में वो आता है। तो उनको जो है ना मुसलसिल जेल में डाला गया। कई दफ़ा उन्होंने अप्रोच हुए कोर्ट से, लेकिन उनको अभी तक भी कोई राहत नहीं मिली है। जबकि छोटे छोटे केसेस में कई ऐसे होते हैं लोग, उनको फ़ौरन से राहत मिल जाती है, बेल मिल जाती है। इवन अगर कोई मर्डर भी करता है तो उसको मिल जाती है। लेकिन क्या वजह है ये कि उनको मुसलसिल उनकी बेल को डिनाई किया जा रहा है। हालांकि वो हाई कोर्ट से भी रिज्यू हुए, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को भी गए वो वकील, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा हाई कोर्ट ने। सर साहब, ये कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं है इनके खिलाफ? क्योंकि आप देखिए कई ऐसे केसेस में आसानी से उनको जो है ना बेल मिल जाती है, बेल मिल जाती है। लेकिन इन लोगों को देखिए, असल कहानी शुरू होती है शाहीन बाग से। जी, आपको याद होगा कि जो है लास्ट जी, मियाद में मोदी सरकार ने CAA के नाम से एक जो है कानून निकाला था, जी, जो ऐसे लोगों को जो बांग्लादेश के हैं, जो अफ़गानिस्तान के हैं, जो पाकिस्तान के हैं, जो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो शहरी हैं, ऐसे शहरी जो मुसलमान नहीं हैं, अच्छा, नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम, जो इंडिया में आएंगे तो उनको शहरियत मिलेगी। जी, तो ये एक कानून निकाला गया था। इस कानून की असल मसला क्या था कि ठीक है, आपने जो है कानून बनाया शहरियत देने का। बार बार बीजेपी सरकार कहती है, अमित शाह बार बार कहते हैं कि इस कानून में हम किसी की शहरियत लेना नहीं चाहते, बल्कि हम शहरियत देने का कानून बनाए। जी, जी, लोगों ने कहा, एतराज़ देखिए, एतराज़ ये था कि आइन, हमारा आइन मज़हब की बुनियाद पे कोई भी कानून बनाने की इजाज़त नहीं देता। जी, मज़हब की बुनियाद पे कानून की नफ़ी करता है आइन। लेकिन बीजेपी सरकार ने कानून बनाया कि जो नॉन मुस्लिम हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, जो हिंदू हैं, उनको जो है, जो वहाँ मज़लूम हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, और वो वहाँ से इंडिया आ जाते हैं, तो उनको शहरियत दी जाएगी। ये जो है कानून बनाया था। फिर वो एक पहले तो सिटीज़नशिप बिल था, वो बाद में जो है कानून में तब्दील हो गया। पार्लियामेंट में अक्सरियत से वो पास हो गया था। जब बीजेपी गवर्नमेंट की अक्सरियत थी पार्लियामेंट में, ये साबिका हुकूमतों की बात है, पास हो गया था। तो अब जो है मसला ये हुआ था कि उस पर एतराज़ किया था JNU के नौजवान तलबा ने, जामिया मिलिया के। देखिए, तहरीक शुरू हुई थी जामिया मिलिया से। जामिया मिलिया के तलबा ने इस कानून पे एतराज़ उठाया था और कहा था कि ये हमारे मुल्क की आइन की सरी खिलाफ वर्जी है। और फिर उसके बाद ये तहरीक चली जामिया से, जामिया के चंद तलबा से शुरू होने वाली ये तहरीक जो है पूरे मुल्क में फैल गई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी जो है मुजाहरे हुए। जामिया में तो आपको तो याद होगा कि जामिया की नगरी से जो इलाका शाहीन बाग, जामिया के करीब में वाक़ है शाहीन बाग, दिल्ली में, कौमी दारुल हुकूमत में, शाहीन बाग से 3 दादियाँ निकल के आई थी, उम्र दराज ख़वातीन निकल के आई थी, और उन्होंने धरना दे दिया। और वो धरना शाहीन बाग के धरना के नाम से मशहूर हो गया। 1 साल तक वो धरना चलता रहा। सारी दुनिया की तवज्जो धरने ने करा ली थी।
ख़वातीन का एक कहना था कि ये सीएए के नाम पे एक साजिश रची जा रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़। मुसलमानों की शहरियत ख़त्म करने की जानिब जो है ये पहला कदम है। जब मज़हब की बुनियाद पे कानून बनने लगेंगे तो फिर बीजेपी का तो साफ एजेंडा है, वाज़ेह एजेंडा है, वो तो मुसलमानों को मुसलसल टारगेट कर रही है। 2014 से आप जो है उठा के देख लीजिए तारीख, मुसलमानों को कभी गौरक्षा के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी कुछ किनारे लगाने का काम किया गया है। मुसलमानों की हौसला शिकने का काम किया गया है। मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने का काम किया गया है। मुसलमानों के साथ बदतरीन तासुब बरता गया है हर शोबे हयात में, चाहे वो किसी भी जो है चाहे वो पुलिस का मामला हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, चाहे बल्दिया का मामला हो। अब देखिए, बल्दिया बुलडोज़र ला के घर तोड़ देता है। जी जी। किस लिए? इसलिए कि घर के मकीन ने यहाँ पे पत्थर मारा था। अब मालूम हुआ कि जिस मकीन ने पत्थर मारा था ये घर तो उसका था ही नहीं, किराएदार था, किराए का था। तो ये जो शरंगेज़ी की गई है, ये जानिबदारी बदतरीन बरती गई है, इसी पे एतराज़ था कि अभी तो कानून नहीं है तो आप खुलेआम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता आगे, अभी तो सीए तो आपका पहला कदम है, आपने जो है घस के देखा है, आपने जो है एक तजुर्बा किया है कि हम देखते हैं कि इससे जो है क्या असर होता है। तो आपने तो जो है एक पत्थर मारना बोलते हैं ना पानी में, आपने एक पानी में पत्थर मारा और देखा कि कितना शोर इससे बर्पा होता है। यकीनन बीजेपी वाले तवक्को नहीं कर पाए थे, अमित शाह, मोदी, कि ये शोर जो है इतना जो है एक इतना खौफनाक धमाका बन जाएगा। शाहीन बाग की तहरीक पूरी दुनिया में जो है मशहूर हो गई थी, यहाँ तक कि अमित शाह और जो दीगर उनके लीडर, मोदी और जो भी लीडर हैं, वो इतने बरफरोख्ता हो गए थे, इतने खौफजदा हो गए थे, इतने दहशत में आ गए थे कि उन पे जो है एक बौखलाहट तारी हो गई थी। उसी ज़माने में दिल्ली में इलेक्शन हुआ था असेंबली का, तो अमित शाह की एक तकरीर मुझे अच्छी तरीके से याद है। उस तकरीर में कहा था अमित शाह ने, होम मिनिस्टर है मुल्क का, कह रहा है कि बटन इतनी ज़ोर से दबाओ कि शाहीन बाग वालों को बिजली का झटका लगे। देखिए आप कैसी लैंग्वेज यूज़ करें। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये आपकी लैंग्वेज, ये आपकी सोच, ये आपके जो है जहन, ये आपकी जो है नफ़रत, ये आपके तासुब, ये कि जो है ये इंतहा है। बिल्कुल जी। तो ये उन हालात में अब वो बहुत परेशान थे कि 1 साल से तहरीक चल रही है, सारी दुनिया पे जो है इस तहरीक का असर हो रहा है। तो इसी दौरान में वो शाहीन बाग से तहरीक उठी और फिर दिल्ली के जो है, ईस्टर्न दिल्ली के जो है पास इसी नौइयत का जो है एक धरना देने के लिए वहाँ पे काम किया जाने लगा था। लेकिन वहाँ बीजेपी के एक लीडर की क़यादत में एक हुजूम आता है, वहाँ पे जो है पथराव करता है, फायरिंग होती है, तमाशा होता है। फिर उसके बाद जब रात आती है तो फिर जो है आग बरस उठती है। बहुत भयानक फसाद हुआ था ईस्टर्न दिल्ली में। और अफसोस का मकाम ये है कि उस ज़माने में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे। और सदर जमहूरिया की जो है सदारती महल में उनके एजाज़ में इशाइया हो रहा था। इधर उसी एक ही शहर में इधर इशाइया हो रहा है, इधर घर जल रहे हैं। रातों रात घर जलाए गए, करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया। जैसा कि आपने कहा, दर्जनों हलाकतें हुई, बहुत बदतरीन हालात जो है कर दिए गए थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि दिल्ली आग की लपेट में आ गई है। उसके बाद ये तो हुआ फसादात, ये तो हुए वाक़या। इस वाक़ये में कौन कौन मुलव्वस है, ये सारी कहानी दिल्ली वालों को मालूम है। उनको मालूम है कि इस फसाद की जड़ कहाँ है और ये फसाद किसने करवाया, इस फसाद में कौन कौन मुलव्वस था, ये सारी चीज़ें उनको पता हैं। लेकिन अफसोस के जो कसूरवार थे उनको तो नहीं पकड़ा गया। ये लोग जिन्होंने ये तहरीक शुरू की थी, इनको टारगेट में रखा गया था कि ये लोग हैं जिन्होंने जो है सीए के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की है, जिसमें शर्जील इमाम भी थे, उमर खालिद भी थे, और भी जो है सफूरा जरगर और बहुत सारे स्टूडेंट थे, लड़कियां थीं, लड़के थे, जामिया में पढ़ने वाली लड़कियां थीं, लड़के थे। उन्होंने तहरीक शुरू की थी, जामिया के बाबू दाखिले से ये तहरीक शुरू हुई थी। तो टारगेट करके गिरफ़्तार किया गया शर्जील इमाम को भी मुख्तलिफ़ केसों में कि इन्होंने अलीगढ़ में तकरीर की और उसमें जो है
हुकूमत के बंटवारे के बाद की। इन्होंने वहाँ दिल्ली में तकरीर की, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ये किया। अब वो केस वहाँ पे लगाए गए और अफसोस का मुकाम कि इतने बरसों से वो केस चल रहे हैं, मुल्क से गद्दारी का भी इल्ज़ाम है, मुख्तलिफ जो है दफ़ात, संगीन तरीन दफ़ात लगाई गई हैं और ज़मानत तक नहीं दी जा रही हैं। आप देखिए आप किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि अदालत भी उलझ के रह गई है। अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट जो है सर्जिल इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर देती है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ये कहानी कब से चल रही है आप बताइए? 19 से 18 से चल रही है ये कहानी। 2019 से अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 5 साल से एक बंदा जो है जेल की सलाखों के पीछे है। महज एक तालिब इल्म, एक कोई दहशतगर्द नहीं है, एक तालिब इल्म को दहशतगर्द बना दिया गया है। 5 साल से उसकी तालीम, उसका कैरियर ख़त्म कर दिया गया, उसकी तालीम ख़त्म कर दी गई। वो रिसर्च स्कॉलर थे वहाँ पे, वो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे। वो एक स्टूडेंट को एक खौफनाक मुजरिम बना दिया गया, उसकी पूरी ज़िंदगी तारीक कर दी गई। और अब अदालतें आज भी ज़मानत देने को तैयार नहीं हैं। तो हाई कोर्ट में ये मामला जाता है, फिर उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक कहता है, सरजनिश करता है सुप्रीम कोर्ट कि ये क्या कर दिया आपने, हाई कोर्ट की सरजनिश करता है और फिर कहता है कि ये समाअत करो और इंसाफ करो। आप देखिए अब क्या होता है। बिल्कुल, यानी फौरी तौर पर जो है ना आज लाना समाअत की हो अपील करते हैं। तो नहीं, ये थी बहुत ही सही तज़िया जो है ना सज्जाद साहब ने किया है। तो आइए चलते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल फैशन बन चुका है कि हर मस्जिद को ये इलीगल है कह के टारगेट बनाना, बुलडोजर लगाने की कोशिश की जा रही है, और ख़ासतौर पर बीजेपी स्टेट्स में। तो ऐसे एक वाक़या मंजर आम पे आया है, उत्तराखंड का वाक़या है। उत्तरकाशी में एक मस्जिद है, उसके ख़िलाफ़ काफ़ी अवाम, बीजेपी वीएचपी के लोग जो है ना सड़कों पे उतर आए हैं। उतर आके कहते हैं कि ये मस्जिद इलीगल है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का बयान है कि ये बिल्कुल लीगल है, रिकॉर्ड में मौजूद है इसका। उसके बाद काफ़ी धूम होती है, बंडमबाजी होती है, लाठीचार्ज होता है, कई पुलिस वाले ज़ख्मी होते हैं और एडमिट भी होते, कई सीरियस भी उसके अंदर जो है ना। तो सज्जाद साहब ये क्या चल रहा है? रात दिन हर थोड़े दिन को जो है ना खास तौर पर इबादत गाहों को टारगेट बनाना, बुलडोजर लगाना, ये क्यों खौफजदा है लोग? ये किस चीज़ की तैयारी है? सबसे बड़ा मसला तो यही है कि मुसलमानों से क्यों खौफ खा रही है बीजेपी के इंतहा पसंद, बीजेपी के शर पसंद मुसलमानों से क्यों खौफ खा रहे हैं? आप देखिए अभी कुछ दिन पहले जो है दशहरे का जुलूस वहाँ पे निकलता है बहराइच में। वहाँ भी शुरुआत ये हुई थी शरंगेज़ी के मस्जिद से। मस्जिद पे पत्थर बरसाए गए थे, मस्जिद के सामने डीजे बजाया गया, मस्जिद पे जो है हमला करने की कोशिश की गई और फिर मामला बिगड़ता चला गया। अब इतना खौफनाक मामला हो गया है तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से वहाँ पे किस तरह के हालात बनाए गए। वहाँ मुकामी अखबारों ने ये इंकशाफ किया है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पे फसाद बर्पा किया गया और लोगों को लाया गया बाद अपना इश्तिहाल अंगेज़ी के लिए, मस्जिद के सामने शर फैलाने के लिए, पत्थरबाजी के लिए। मस्जिद के बाबू दाखिले पे जो शीशे के ऊपर की जो खिड़कियाँ थीं उन पर पत्थर मारे गए, तो वहाँ भी मस्जिद को टारगेट किया गया। फिर हम देख रहे हैं कि जयपुर में हवा महल का एमएलए जो है, हवा महल एक हल्का है, असम्बली है, वो एक मस्जिद में घुस जाता है जूतों समेत। आप देखिए कितनी शर्मंगेज़ी है। एक एमएलए, एक आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा जूतों समेत एक मस्जिद में घुस जाता है और कहता है कि ये मस्जिद इल्लीगल है, इसको शहीद कर देना चाहिए। फिर जब जो है लोग पकड़ते हैं, पेपर्स लेके आते हैं, तो फिर वो भाग जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है। लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, बताते हैं कि ये हमारे पेपर्स हैं, मस्जिद जो है बरसों से है, सदियों पुरानी मस्जिद है, तो फिर ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि शिमला में भी पहली बार एक मस्जिद को टारगेट बनाया, चमोली का जो वाक़या है। पुरानी मस्जिद है, क़दीम मस्जिद है, एक ही मस्जिद है, तंग हो रहा था। देखिए हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक बंदा आया चला गया, दूसरा आया, हमारे पास बाजमात नमाज होती है। जुमा के मौके पे, ईदैन के मौके पे लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में मस्जिद में आते हैं, तो एक साथ उनको नमाज पढ़नी है, तो फिर उनके लिए जगह तंग पड़ जाती है। तो फिर इसके लिए मस्जिदों में दूसरी मंजिल बनती है, तीसरी मंजिल बनती है, एक्सटेंशन मजबूरी है। अब वहाँ मस्जिद की 3 मंजिलें बनाई गई। तो अब इलाके के बीजेपी के जो विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के लोग थे वो आ गए, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ जो है गैर मुल्की दहशतगर्द पनाह ले रहे हैं, मस्जिद में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो इतना मतलब हंगामा किया गया, पूरे शहर को जो है उस दिन प्रोटेस्ट किया गया, बंद करवा दिया गया, सारे लोगों को गया, लोग हज़ारों की तादाद में लोगों को वहाँ पे जमा किया गया
और ये कहा गया कि इसको शहीद कर दो। अब आखिर में देखिए, मुसलमान ही, अब कब तक मुसलमान कॉम्प्रोमाइज़ करता रहेगा? मुसलमानों ही ने वहाँ के चमोले के कॉम्प्रोमाइज़ किया और 3 मंजिलें वहाँ की उस मस्जिद की जो ज़ेर तामीर थे उनको अपनी निगरानी में मुनहदम करवा दिया। जी। अब देखिए कि एक मस्जिद जो लीगल है, जो बरसों से है, जो लोग नमाज वहाँ पढ़ते हैं जी, उसके जो है ऊपर एक तामीर से लोगों को एतराज़ हो रहा है। अब फिर उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, शिमला, हिमाचल प्रदेश, ये तो लगे हुए पहाड़ी इलाके हैं। अब उत्तराखंड में जो है एक नया वाक़यात में पेश आया है कि मस्जिद को आप कह रहे हैं कि इल्लीगल है, शहीद करो। तो ये जो हो रहा है, यकीनन देखिए एक बात तो खुल के हम वादे कर देते हैं कि बीजेपी का गिराफ तेज़ी से घट रहा है। बिल्कुल जी। अब बीजेपी की जो धोखा है वो लोगों की समझ में आ चुका है। 10 साल से ये लोग इक़्तिदार में थे, लोगों को क्या दिया? बिल्कुल जी। रोज़गार नहीं दिया। बिल्कुल। आपने जो है महंगाई नहीं कम की। आपने लोगों को एक तरीके से माशी तौर पे तबाह करके बर्बाद कर दिया। आज ही निर्मला सीतारमन का बयान आया है कि सबसे बड़ा मसला आज का बेरोजगार है। जी, पूरी दुनिया रोजगार देने के मसले को जो है एक चैलेंज के तौर पे देख रही है। मतलब आप ये एक फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि हम रोजगार नहीं दे सकते। बिल्कुल, बात तो यही हुई। जी हाँ। वो बयान, और आप ताजुब करेंगे, और उसका जो है ना सारी जिम्मेदारी नौजवानों पर डालती हूँ। अब उनके बयान में देखेंगे, वो देखिए चूँकि स्किल की कमी होती है इसलिए जॉब्स का बड़ा मसला होता है, सीखना पड़ता है इन्हें। आप अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जो इन्हें मुलाजिमीन जो बच्चे जो नहीं देना चाहे, आप कह रहे हैं कि बच्चों में स्किल नहीं है। जी, मतलब ये कि आप आवाम के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल। आप जो है इंतहाई एक गहरी साजिश के तहत अवाम दुश्मन हुकूमत चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग आज खड़े हुए हैं। तो अब लग रहा है उनको बौखलाहट का शिकार है। देखिए बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2024 का इंतखाब जीता है, बहुत मुश्किल से। यूपी में आधी उनकी सीटें हो गई हैं। अभी वाराणसी गए थे मोदी, तो लोगों की जो इससे पहले जो जमे गफ़ीर था वो नज़र नहीं आया। क्राउड ख़त्म हो गया। क्राउड ख़त्म हो गया, लोग मोदी को देखने के लिए सड़क पे नहीं आए। तो अब उनमें खौफ है कि जो है इस तरह के हालात में हम जो है मज़ीद धांधियाँ नहीं कर सकते। हरियाणा तो आप जीत गए, लेकिन कांग्रेस आज भी वो जीत को मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने खुलेआम कहा है कि यहाँ पे धांधली हुई है। तो बहरहाल जो है अब महाराष्ट्र में इलेक्शन है, झारखंड में इलेक्शन है, आने वाले साल में यूपी में इलेक्शन होंगे। अब उनकी रातों की नींद हराम है कि हमारी जो है जो हमारा जो जादू था वो ख़त्म हो गया है। तो फिर अब उनको ना रोज़गार की फ़िक्र है, ना किसी और चीज़ की फ़िक्र है। उनको लग रहा है कि फिर मज़हब की बुनियाद पर लोगों को सड़क पे लाएंगे। फिर अब देखिए हर बार गौरक्षा का मसला नहीं चलता, हर बार जो है लव जिहाद का, हर बार जो है एक ही जो है हिजाब का मसला नहीं चलता। तो अब एक नया मसला निकाला है कि मस्जिदों को टारगेट करो, इश्तियाल फैलाया जाए ज़बरदस्ती। भाई ज़बरदस्ती आप किसी जगह जाके, आप किसी के घर पे जाके बोलेंगे कि ये आपका घर नहीं है, तो ये तो इश्तियाल फैलाने वाली बात है, बहुत ज़्यादा। जी, ये तो खुली इश्तियाल अंगेज़ी है। तो अब महाराष्ट्र में इलेक्शन है, इसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। उनको लगता है कि हम इलेक्शन तरक्की या फिर रोज़गार या फिर महंगाई के मसले पे नहीं जीत सकते। तो हमको इलेक्शन जीतना है तो हिंदू मुस्लिम के मसले पे जीतना है, ये उनकी खाम ख्याली है। बिल्कुल खाम ख्याली है। हम बहराइच में हम देख चुके हैं। मोदी ने कहा था एक ज़माने में, आपको याद होगा कि जब लोग सीए के ख़िलाफ़ जो है सड़कों पे निकले थे, तो ये जो हैं कपड़ों से पहचाने जाते हैं, कपड़े देख के जो है इनको पहचानो, ये कहा था उन्होंने, क्योंकि लोग जुमा की नमाज के बाद जो है एहतजाज के लिए निकले थे। तो आप बहराइच में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको देखिए, उनकी गुर्बत उनके कपड़ों से खुलेआम झांक रही है। इंतहाई गुर्बतज़दा लोग हैं, माशी बदहाल हैं, बेरोज़गार हैं, उनके कपड़ों से लग रहा है उनकी गुर्बत का अंदाज़ा होता है। हम कपड़ों की बात सिर्फ मोदी की कपड़ों की बात की बुनियाद पे कह रहे हैं, हमको कोई वो नहीं है कि किसी के कपड़ों का मजाक उड़ाएं। लेकिन जिस तरीके से अभी आप देखिए वीडियो वायरल हो रही हैं, उन नौजवानों के, उन बच्चों के, उन जो है बूढ़े लोगों के जो भी जुलूस में थे, जो लाठी लेके आए थे, जो हंगामा कर रहे थे, उनके कपड़े देखिए आप,
उन गांवों की हालत देखिए आप, उन सड़कों की हालत देखिए आप, सही, उन इलाकों की हालत देखिए, बदतरीन जो है गुर्बत वहाँ से झलक रही है। आप वो गुर्बत तो ख़त्म नहीं कर सकते, आप तो विकास की बुनियाद पे आए थे। आप सिर्फ मजहब की बुनियाद पे, हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे आप जो है शर फहराना चाह रहे हैं, बहुत अफसोस की बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये इलेक्शन की तैयारी है सारी, क्योंकि इश्यूज पे तो लड़े नहीं जा सकते, कम से कम हिंदू मुस्लिम करके इसको जो है ना वोट हासिल किया जा सके। ये इनकी क्लियर पॉलिसी है, आवाम भी समझ चुके हैं इनका राज क्या है, ये जो है ना ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो नाज़रीन, ये कुछ टॉपिक्स थे, कुछ उन्वाना थे जिस पे हम बात किए, तो इंशाल्लाह हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।